तो टोटल सेल्स हम, ये हमारा स्पेसिमेन पेपर है आपका, ओ लेवल्स का अकाउंटिंग का, स्पेसिमेन 2010, उसमें ये सवाल आया था। टोटल सेल्स हमारी बराबर किसकी होती है बेटा? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स उसने क्वेश्चन में दी नहीं हमें, लेकिन क्रेडिट सेल्स हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए आपको एस एल सी ए जो है वो बनाना पड़ेगा। बना लेते हैं हम, कोई बॉदरेशन नहीं है। सबसे पहले आपका इधर ब्रॉड डाउन आता है, लेकिन ब्रॉड डाउन तो है ही नहीं, तो इधर कैरी डाउन आएगा आपका। इधर आपका आएगा रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, जो आपको मिलनी है। और इधर आपकी आ जाएंगी जी क्रेडिट सेल्स। और डिस्काउंट अलाउड भी आपका क्रेडिट साइड पे आता है। देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। कहते हैं कैश सेल 790 की है, शी हैड आल्सो रिसीव 4460 फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल बाय चेक। और कहते हैं कस्टमर कोड 1420 ऑन 31 जुलाई। हमें बाय चेक रिसीव कितना हुआ है? हमें 4460। और कहता है कस्टमर ने हमें कितने पैसे देने हैं? 1460। अभी भी कस्टमर ने हमें जो है वो पे करना है। यानी ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड दिए हुए हैं ना, 1420 31 जुलाई को। तो सिंपल सी बात है। और बैड डेट्स भी कहता है 140 के होंगे, तो ये आ जाएंगी बैड डेट्स राइट साइड पे। लेकिन दोबारा रिपीट करता हूँ मैं इस सवाल को आपके सामने। कहता है कैश सेल्स आपको दी हुई है 790 की, आपको पता है वो एसएलसी में नहीं आती। 4460 आप रिसीव कर रहे हैं ट्रेड रिसीवल से, बैंक डेबिट ट्रेड रिसीवल्स क्रेडिट। ट्रेड रिसीवल क्रेडिट शेट पे एसएलसी में आ जाएगा रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवल के नाम से। फिर कहता है कि साल के एंड में जो कस्टमर ओड है, महीने के एंड पे, आई एम सॉरी, 1420 के हैं, दैट इज द ट्रेड रिसीवल्स एट द एंड, यानी बैलेंस कैरिड डाउन, वो भी लिख लिया मैंने 1460। और फिर कहता है कि बैड डेट्स आपके हो रहे हैं कितने के? 140 के। तो बैड डेट्स टू ट्रेड रिसीवल वो भी मैंने लिख दिया। आप टोटल कर लें इसका, तो आपके पास क्रेडिट सेल्स की अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जी बताएं कितनी आती है क्रेडिट सेल्स की अमाउंट? 6060। 6060। ठीक है जी, अब इसमें हम पुट कर लेते हैं। कैश सेल्स हमारी कितनी है बेटा? 790, प्लस इसमें हम कर देंगे क्रेडिट सेल्स 6060, तो टोटल सेल्स आपके पास आ जाएंगी। नहीं कितनी आती है? 6850। 6850। वेरी गुड। ये बेटा हमने सेल्स फाइंड आउट अपनी कर ली, टोटल सेल्स। अब हम क्या बनाएंगे बेटा? अब हम बनाएंगे पीएलसीए, ताकि हम क्रेडिट परचेजेस जो है वो फाइंड कर सकें। ठीक है जी, वो हम बना लेते हैं पीएलसीए, ताकि हम अपनी परचेजेस या कैरेट डाउन फाइंड कर सकें। दो भी कोई चीज आपको मिसिंग होगी। ब्रॉड डाउन इसमें नहीं होना बेटा, ब्रॉड डाउन हो नहीं सकता, क्योंकि ब्रॉड डाउन है ही नहीं, क्योंकि बिजनेस नया स्टार्ट हो रहा है। तो कैरेट डाउन हमारे पास है सिर्फ पेमेंट टू ट्रेड पेपर, वो है हमारे पास। फिर हमारे पास क्रेडिट परचेजेस हैं। देखते हैं जी क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। तो जी बॉट ऑल गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर 3600। क्रेडिट परचेज हमें दी नहीं 3600, ये तो आसान हो गया। फिर कहता है उसमें से हमने पेमेंट कर दी कितनी? 1900 बाय चेक। ये पेमेंट टू ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट, वो भी दी हुई है आपको 19। और क्या दिया हुआ है जी? डिस्काउंट भी रिसीव हुआ है आपको कितना? हाँ 100 का डिस्काउंट रिसीव भी आपका आ जाएगा इस साइड पे, यानी डेबिट साइड पे आता है आपका डिस्काउंट रिसीव कितना? 100। कैरी डाउन निकाल लें।
कैरी डाउन ही निकालना है असल में इसमें आपने इस बार में कितना आ जाएगा आपका 1600 आपके वो ट्रेड पेबल्स हैं साल के एंड में, महीने के एंड में, जो अभी भी आपने पे करने हैं। ये ट्रेड पेबल्स एट द एंड आपके पास आ जाएंगे 3600। यहाँ टोटल आ जाएगा 1600 के ट्रेड पेबल्स एट द एंड आपके पास येट टू बी पेड। एसएलसीए से आपने क्रेडिट सेल निकालनी, लेकिन पीएलसीए से आपने ट्रेड पेबल्स एट द एंड निकालनी। ये फर्क है, इसको ध्यान में रखना है आपने। क्यों सर? पूछा यही है। कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू फॉर द मंथ, निकाल लिया। कैलकुलेट द अमाउंट जेनी पामर ओज ट्रेड रिसीवेबल एट 31 जुलाई, निकाल लिए। कैलकुलेट जेनी पामर्स ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द मंथ, वो निकाल लेते हैं जी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट हम बनाएंगे। सबसे पहले आपकी यहाँ पे क्या आ जाएंगी जी? सेल्स, पता है हमें कितनी है, निकाल चुके हैं 6850। लेस करेंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है बेटा, तो क्या आ जाएंगे आपके पास? डायरेक्ट परचेजेस, और उसमें से हम लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है जी। तो परचेजेस हमारे पास कितनी है बेटा? 3600 की परचेजेस हैं, निकाली है ना हमने पीछे। और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें क्वेश्चन में दी हुई है। सर किधर? मैं दिखाता हूँ। इन्वेंट्री वॉज वैल्यूड एट 240 एंड 31 जुलाई। 240 क्लोजिंग इन्वेंट्री है। जरा माइनस करें और बताएं जरा क्या आता है जी। जी 3360। 3360, ये माइनस कर दें, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा जी। थ्री फोर नाइन जीरो 3490। इसमें से हम लेस कर देंगे जी एक्सपेंसेस। देख लेते हैं एक्सपेंसेस कितने दिए हुए हमें। कहता है जी जेनी पेड sundry expenses of 1650 during July, where total wages expenses 690, out of which 509 has been paid, whereas 181 is still payable for tax authorities। तो सारा ही आएगा, सारी बात है, आपको पता है एक्सपेंस तो पूरा ही आता है। तो कहते हैं इनकम स्टेटमेंट आपने बनानी है। तो 1650 का हमारा सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं, और उसके अलावा वेजेस हैं आपकी, वो भी एक्सपेंसेस में आएंगी। और वो हमें कितनी दी हुई है अगर आप देखें तो, वो है आपकी 690। टोटल करेंट एक्सपेंस कितना आ गया? जी 1650 प्लस 60, 2340 2340। ये माइनस, 2340। जी ये माइनस कर दें इसमें से, तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा 1150 विल बी इज गोइंग टू बी योर प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है जी। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिया है, बड़ा आसान है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इजी है, आसानी से आपको समझ भी आ गया है कि हमने कैसे। ये है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का, मैंने एक आसान और छोटा क्वेश्चन उठाया था ताकि आपको चीजों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। आगे कहते हैं जी जेनीज नोट्स ऑल्सो शोड द फॉलोइंग। जेनी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जुलाई विद 2000 इन कैश एज कैपिटल, यानी ये स्टार्टिंग कैपिटल दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल दिया। शी परचेज इक्विपमेंट कॉस्टिंग 1200 ऑन 1 जुलाई। शी टुक 550 कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, और शी हैड 71 इन कैश एंड 1370 इन द बैंक ऑन 31 जुलाई। Draw up a statement of affair for Janice Palmer at 31st July 2009 using the information given and your answer above। यानी प्रॉफिट आपने पीछे वाले से यूज करना है, और इस पार्ट को कहता है कि आपने सॉल्व करके
दिखाना है, बैलेंस शीट बनानी है, तो बना लेते हैं, कोई सी बात नहीं है। सबसे पहले बैलेंस शीट में हमारे क्या आ जाते हैं बेटा, नॉन करंट एसेट्स, इधर ही हम डेवलप कर लेते हैं, हो जाएगी, ज़्यादा चीज़ें तो है नहीं। नॉन करंट एसेट में आपकी क्या चीज़ें आएंगी, सबसे पहले वो है आपका इक्विपमेंट है, कितने का, 1200। हम यहाँ लिख लेते हैं, उस पर डेप्रिसिएशन तो कोई नहीं हुई, नहीं बताई हुई, तो बस वही आ जाएगा इक्विपमेंट हमारा 1200 का। उसके बाद करंट एसेट्स में अगर आप देखें तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आनी है बेटा, और ट्रेड रिसीवेबल आनी है। वो तो लिखने हैं आपने सारी बात, तो वो तो आपको पीछे से उठाएंगे ना आप, आपके सामने मौजूद है। करंट एसेट इन्वेंट्री आप यहीं से उठा सकते हैं आसानी के साथ। इन्वेंट्री कितने की दी हुई है हमें जी, 240 की, और ट्रेड रिसीवेबल भी आप यहाँ से उठा सकते हैं, वो कितने के दिए हैं हमें, ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड दिए हुए थे क्वेश्चन में 1460। तो आपने कहाँ से उठाया, ये रहा, ये कैरी डाउन 1460 सेल्स ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ही है ना, जैसे ये ट्रेड पेबल्स एट द एंड। तो ये दोनों का टोटल करने कितना आ जाएगा आपके पास, ये कैश देखने की याद, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है 550। वो कहता है कैश फॉर द बिजनेस फ्रॉम पर्सनल यूज, ये ड्राइंग्स दी हुई है आपको, और 71 कहता है कैश इन हैंड है, और 1370 कैश एट बैंक है। लिख लेते हैं, कैश एट बैंक जो है वो 1370 है, और कैश इन हैंड जो है ना वो 171। इसका टोटल करें बेटा कितना आता है चारों का, 3241। 3241, और उसमें 1200 हम ऐड कर देंगे, तो आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे 4441, है ना, ऐड कर लें। जी सर। फिर आपकी आ जाती है जी कैपिटल एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले आपका आता है जी कैपिटल, उसमें हम ऐड कर लेते हैं बेटा प्रॉफिट, और लेस कर देते हैं उसमें से हम ड्राइंग्स। कैपिटल उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओपनिंग कितना है 2000 का, और ड्राइंग्स भी दी हुई है 550 की ड्राइंग्स हैं। हम यहाँ पे इसको शो करते हैं, 2000 का कैपिटल है, प्रॉफिट फॉर द ईयर हम निकाल चुके हैं 1150, और ड्राइंग्स उसने हमें दी हुई है 550 की। करें जी, क्या आता है आंसर आपका, यानी 2000 प्लस 1150 माइनस 550, कैपिटल का आंसर आपका कितना देगा 2600। जी, 2600। 2600। फिर आपकी आ जाती है नॉन करंट लायबिलिटीज, लेकिन इस क्वेश्चन में नॉन करंट लायबिलिटीज एज सच जो है वो नहीं दी हुई, करंट लायबिलिटीज ही है जिसमें ट्रेड पेबल है आपके, और वो कितने के हैं 1600। जी, क्या आ जाएगा आपका टोटल इसमें, जी तो छोटी सी हमने गलती की है, वो मैं आपको जरा बता दूं। एक तो हमने गलती ये की है कि हमने यहाँ पर बेटा बैड डेट्स नहीं लिए, 140 के जो एक्सपेंस में आने थे, और दूसरी गलती हमने ये की है कि हमने डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो ऐड नहीं किया, ठीक है ना, वो हम बाद में ऐड करते हैं। पहले इसका टोटल दोबारा बताएं, तो क्या आता है, 140 प्लस 1650 और प्लस 690, क्योंकि बैलेंस भी तो एक्सपेंस है ना, ये आ जाएगा 2480, और वो हम माइनस करेंगे 3490 में से, तो ये आपका आंसर आएगा 1010। तो इसमें हम ऐड कर देंगे डिस्काउंट रिसीव। जी, डिस्काउंट रिसीव ऊपर भी ऐड कर सकते हैं बेटा, नीचे भी ऐड कर सकते हैं, ये कोई इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि आप वहीं पे ऐड करें जहाँ पे इसमें हमें क्वेश्चन में, जीपी में भी ऐड कर सकते हैं, और नीचे प्रॉफिट निकाल कर भी ऐड आप कर सकते हैं। 1110
आपका प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा। प्रॉफिट की फिगर जारी बात है चेंज होगी, ये फिगर भी हमारी जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। प्रॉफिट की फिगर हमारी अब बनेगी कितनी, 1010, तो 1110 सॉरी, 2000 प्लस 1110 माइनस 550 पे आ जाएगा 2560, 2560। अब 2560 में हम प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4160। अभी भी हमारा फर्क आ रहा है, तो उसको भी हम चेक करते हैं कि हमने और कहाँ पे प्रॉब्लम हमारी जो है वो आई है। उस डाटा में कोई चीज़ और दी हो जो हम अभी रिकॉर्ड नहीं कर पाए या हमसे मिस हो गई है कैलकुलेशन के अंदर। तो इक्विपमेंट 1200 का था, 2000 का 550 पर्सनल ड्राइंग्स थी। शी टुक 550 इन कैश फ्रॉम द पर्सनल ड्राइंग्स। और बैंक 1370 है और 71 का कैश है, ये उसने बता दिया हमें। और ऊपर उसने हमें कहा था ये पेबल है 181, ये देखा आपने, of which 509 has been paid whereas 181 is still payable, यानी ये आपने अभी तक पे 181 नहीं किया। ये 181 जो पेबल है ये भी तो आपको लिखना पड़ेगा ना करंट लाइबिलिटी के अंदर। वो करंट लाइबिलिटी में सिर्फ 1600 नहीं आएगा, बल्कि वेजेस पेबल भी आपकी आएंगी 181 की, जो आपने अभी तक पे नहीं की। या एक्रू वेजेस भी लिख सकते हैं आप। देखिए जरा क्या सूरत हाल बन रही है, हमारा आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। सर 4341 आ रहा है। 4341, ऊपर क्या देखें, ऊपर हमने गलती से कोई कैलकुलेशन मिस तो नहीं की है हमने। किसी टोटल में गलती ना हो। सर ऊपर वाले टोटल में गलती थी, वहां हमने 100 एक्स्ट्रा रखी है। हाँ वही ना, ठीक हो गया। तो ये आप आ जाएगा 4341। तो ये हमने बैलेंस शीट अपनी जो है वो इक्वल कर दी है। ये भी 4341 आ रहा है, और ये जो टोटल है आपका इधर का भी, ये भी आपका आ रहा है 4341। प्रॉब्लम क्या हुई थी कि तो बैड डेट्स हमने एक्सपेंसेस में नहीं लिखे थे असल में, और दूसरा डिस्काउंट रिसीव को हमने एंड पे इनकम में ऐड जो है वो की है, जो हम करना भूल गए। बाकी हमारा सवाल सारा जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक है, क्योंकि दो दो फैक्ट होने हैं ना बेटा, आपको पता ही है। तो इसी क्वेश्चन को घर में दोबारा एक दफा ट्राई कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह कल मजीद इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के ही सवाल जो है वो मजीद करेंगे। लेकिन ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाया, ये पहले आप लोगों ने नहीं किया हुआ, स्पेसिमेन 2010 का सवाल है। अब बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे, इसको आप दोबारा भी घर में एक दफा देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।